हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो सोशियोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स जो है, तो उसका 2017 और 18 का पेपर जो है मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड कर लिया है। और 2016 का क्वेश्चन पेपर मैंने कल अपलोड कर दिया था। ठीक है, 2019 का पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, और 2020 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी वो ऐसे तो नहीं है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, लेकिन हिंदी मीडियम में अपलोड जो है वो मैंने कई दिन पहले कर दिया था। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स की प्लेलिस्ट की आप स्टडी करिएगा। तो उस प्लेलिस्ट में आपको 5 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि 500 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो 400 क्वेश्चंस हो गए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए 500 क्वेश्चंस तो ये हो गए। और दूसरा, मैंने क्वेश्चन बैंक भी बना रखा है लगभग 521 क्वेश्चन का 4 पार्ट में, तो वो भी स्टूडेंट जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कल जो है 20 जुलाई है और आपका जो एग्ज़ाम है कल, तो मैंने कोशिश करी कि चलिए कोई बात नहीं, ये जो है वीडियो आपकी मैं बना दूं, तो 5 क्वेश्चन पेपर आपकी प्लेलिस्ट में इस समय अवेलेबल होंगे। ठीक है व्यूअर्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एक आपके लिए कि मैंने अभी वीडियो एक अपलोड करी थी 1 घंटा पहले। अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप देख लीजिएगा कि जो आपका 29 जुलाई और 30 जुलाई को जो आपका क्वेश्चन पेपर होना था, वो यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि 30 जुलाई में बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है पूरे यूपी में। तो 29 जुलाई का जो पेपर है वो 9 अगस्त में होगा, और जो आपका 30 जुलाई का पेपर था वो अब आपका 10 अगस्त में होगा। सेम टाइम पे होगा, सेम शिफ्ट में होगा। जिस समय पे आपका वो पेपर 29 और 30 जुलाई में होना था, तो 9 और 10 अगस्त को भी उसी टाइम पर उसी शिफ्ट में आपका होगा। तो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी डेट शीट प्लेलिस्ट जो है एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उसमें वो वीडियो है। ठीक है व्यूअर्स, तो निशान नहीं लगाए इस वीडियो में, तो आप ये सोच के चलें कि कल आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। अंतर इतना है कि मैं थोड़ा सा जल्दी आंसर बोलूँगा और एग्ज़ाम में आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे। यहाँ पर हम लगभग 25-30 मिनट की वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आंसर मैं थोड़ा सा जल्दी देने का प्रयास करूँगा, आप भी थोड़ा सा जल्दी अंदाज़ा लगाइएगा। लास्ट के पेज पर मैंने इसकी जो है आंसर शीट दे दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन साधुज के लेखक कौन हैं? तो वो हैं G.S. घुरिये। R.K. मुखर्जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन डी 1889, 1889। डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक हैं, वो भी हैं D.P. मुखर्जी। किस भारतीय सामाजिक विचारक ने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर दिया है? तो आंसर है D.P. मुखर्जी। संस्कृति और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? G.S. घुरिये। मूल्यों का समाजशास्त्र से संबंधित है या संबंध है? तो आंसर है R.K. मुखर्जी। निम्न में से जाति व्यवस्था से कौन संबंधित है? बंद। क्या यह सत्य है कि संस्कृति का स्थायित्व और एकीकरण मूल्यों पर आधारित है? तो आंसर है हाँ। आधुनिक भारतीय संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो हैं D.P. मुखर्जी। निम्न में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है? कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र के संस्थापक या पिता कौन है? तो वो है ऑगस्ट काम्ट। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर तरफ जंजीरों से बंधा हुआ है? तो ये कहा है जीन जैक्स रूसो ने।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ लिखी गई थी, तो वो लिखी थी मुखर्जी ने। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है, सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। निम्न में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वो है ऑप्शन डी, वॉल्टेयर। सोरोकिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह किसने कहा? इमाइल दुर्खिम ने। क्या यह सत्य है कि आर्थिक संकट फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण रहा है? तो आंसर है हाँ। फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। काम्प द्वारा प्रतिपादित उपागम क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रत्यक्षवाद। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। द होली फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर समाजों के भेद करने वाला विद्वान कौन है? दुर्खिम। दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता पाई जा सकती है, तो ऑप्शन बी, केवल जटिल समाज में। दुर्खिम ने किस देश में जन्म लिया? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद होना चाहिए। तो फ्रांस में। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? टायनबी ने। टायनबी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा फ्रांस की क्रांति का कारण नहीं थी? तो ऑप्शन डी कि प्रोटेस्टेंट विचारधारा का एकाधिकार। औद्योगिक क्रांति के कारण है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। फ्रांसीसी क्रांति किस अवधि में हुई? ऑप्शन ए, 1789 में, 1789। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो वो था लुइस 16वां। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब घटित हुई? 1750 में। विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी। तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। समाज शास्त्रीय अध्ययन की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन डी सही है, वर्तमान स्वरूप में समाज का अध्ययन करना। वसर्टहैन शब्द किस भाषा का है? जर्मन। निम्न में से किसने 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्णिम युग कहा है? डनबाफ। मेन करंट इन सोशियोलॉजिकल थॉट किसकी रचना है? रेमंड एरा की। अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ है? तो वो है ऑप्शन ए, असंतुलित अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अगस्त काम्ट की नहीं है? तो वो है द सुसाइड। काम्ट द्वारा वर्गीकृत समाजशास्त्र की शाखाएं हैं। ऑप्शन बी, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। काम्ट का त्रिस्तरीय सिद्धांत
कहलाता है? तो कहलाता है मनुष्य की प्रगति का नियम। समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज के प्रकारों का वर्गीकरण किया है? तो सही आंसर है इसका सरलता से जटिलता। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा की व्याख्या किस आधार पर की है? सी ऑप्शन कि समाज और सावयव में समानता। डार्विन की किस रचना ने स्पेंसर के विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया? वो है डी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। निम्न में से कौन फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है? इमाइल दुर्खिम। अनुभाविक घटना के रूप में सामाजिक तथ्य को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? वस्तु। सामाजिक एकता की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? इमाइल दुर्खिम ने। समाज शास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। दुर्खिम ने। सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं बल्कि डैश धारणा है, वो है गतिशील। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की कौन सी दो विशेषताओं का वर्णन किया है? सी, बाह्यता और बाध्यता। दुर्खिम के अनुसार चाहते या ना चाहते हुए भी व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? तो उसका सही आंसर है सामाजिक दबाव के कारण। दुर्खिम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है यांत्रिक एकता। समाज की सावयवी एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है? वो होता है प्रतिकारी कानून। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया? तो सही आंसर है कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित व्यवहार। सामाजिक क्रिया की कौन सी अवस्था कार्य कारण पर आधारित है? तो वह है तार्किक और उद्देश्यपूर्ण। लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं तार्किक क्रिया। सभी प्रथाएं, लोकाचार और रूढ़ियाँ किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं? तो सही आंसर है परंपरात्मक। नेक्स्ट है सत्ता का सिद्धांत संबंधित है। तो सही आंसर है राजनैतिक समाजशास्त्र। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता है वैधानिक शक्ति। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप में निर्णायक तत्व है। तो यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। क्या यह कथन सत्य है कि मार्क्सवाद आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है हाँ। कांट के प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? वैज्ञानिक। अगस्त कांट का जन्म कब हुआ? 1798 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जी.एस. घुरिये ने। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी किसने कहा है?
अगस्त काम्ट ने। सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक कौन है? स्पेंसर। स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तब जानी जाती है सत्ता। लक्ष्य और साधन को केंद्र में रखकर की जाने वाली क्रिया कहलाती है तार्किक क्रिया। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे संबंधित है? वेबर से। दी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी गई है, तो ये लिखी गई है वेबर द्वारा। वेबर का समाजशास्त्र को योगदान है। आदर्श प्रारूप। कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा नहीं लिखी गई है? द सुसाइड। कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित हैं? यहूदी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन डी, पूंजीपतियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिनायकत्व। मार्क्स द्वारा प्रयुक्त वर्ग शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है आजीविका में समानता। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? दुर्खिम ने। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? विसंगति। धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। समाज एक सावयव के रूप में है, यह कथन किसका है? स्पेंसर का। निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो सही आंसर है जॉर्ज सीमेल। ये क्वेश्चन नया है, ठीक है ना? जॉर्ज सीमेल। कौन सा संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है? तो वो है आंसर डी, समन्वयात्मक संप्रदाय। निम्न में से किस सिद्धांत को अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया? मानवता का धर्म। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? एलेक्स इंकिलस। इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक हैं? डीपी मुखर्जी। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? घुरिये। 90 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कटवा दिया था, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। आर के मुखर्जी ने मूल्यों को विभाजित किया 2 भागों में। मूल्यों में संस्तरण संबंधित है आर के मुखर्जी से। साध्य मूल्यों और साधन मूल्यों को विचार विमर्श किया है आर के मुखर्जी ने। मूल्यों का समाजशास्त्र संबंधित है आर के मुखर्जी से। भारत के किस प्रथम विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी? बम्बई या बॉम्बे विश्वविद्यालय। इनमें से कौन लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है? आर के मुखर्जी। इनमें से जाति का आधार क्या है? जन्म। अस्पृश्यता का संबंध है, तो इसका संबंध है आपका जाति से। भारतीय समाजशास्त्रीय समाज के संस्थापक कौन हैं? तो वो है घुरिये। जी एस घुरिये
का जन्म कब हुआ? वो हुआ 1893 में, 1893। तो व्यूअर्स, ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है, 100 क्वेश्चन। और ये जो यूनिवर्सिटी ने आंसर शीट दी है, इसमें जो 90 क्वेश्चन है, देखिए क्रॉस लगा रखा है। क्रॉस का मतलब कि ये क्वेश्चन कैंसिल है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके पूरे मैंने जो हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो आपका कल का जो पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो है बहुत अच्छे से पेपर आप जो हैं करके आइएगा। मैंने भी जो है इसलिए 500 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो आप जो है इनकी प्लेलिस्ट में जा कर के स्टडी कर सकते हैं। तो 521 क्वेश्चन के प्लेलिस्ट MCQs अलग हैं, क्वेश्चन बैंक, और जो ये 500 क्वेश्चन है वो अलग हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।